परिवार है तो सारे कस्टम भी एक जैसे एक ही रहेगा। ये नहीं कि हमारा परिवार का अलग कस्टम है, आपके परिवार का अलग कस्टम है। एक ही तो, लेकिन उस सब का आधार क्या है? वो मुरली, अभी की मुरली। देखो, मुरली में बाबा संगम युग के सारे कस्टम्स डिसाइड कर रहे हैं। तो मुरली में सारा कस्टम्स भी, मतलब क्या एक परिवार की परिपाटी क्या होनी चाहिए, और पूरे डायरेक्शंस है, सब है। जैसे देखो, सारी मुरली में खाली ये थोड़ी बाबा कहते बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, सच्चे रहो, लेकिन मधुबन में जाना है तो कैसे, कोई ब्राह्मणी के साथ कैसे, हर चीज का कस्टम बाबा ने बताया। तो ये मुरली, अब मुरली में बाबा ने कितना संबंधों को कैसे निभाना है। किसी ने कहा कि दीदी मनमोहिनी को बोला कि मेरा ना, मुझे ये युगल मतलब बहुत कुछ ऐसे सुनाते थे, तो बोला बहुत मुझे हर्ट होता है, इंसल्ट फील होता है। तो दीदी ने कहा कि वो युगल जो सुनाते उसका नहीं होता है, तुम्हारा मोह के कारण तुमको दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली संबंधों में कैसे निभाना है, ये बाबा ने बताया। नष्ट मोहा, ये जब आत्मिक फीलिंग नहीं होती ना, मेरा ये कह रहा है, वो हर्ट होता है। ऐसे कोई कहे तो नहीं हर्ट होता है। तो संबंधों में कैसे निभाना, ये क्लियर दादी। इसी तरह रिसोर्सेज है, धन का रिसोर्स है, उसको कैसे निभाना है, उसमें भी बाबा दादी जानकी का कितना क्लियर डायरेक्शन है, जो हमने कई बार रिपीट किया है। किसी ने पूछा ना कि धन के लेन देन हम कैसे करें, तो दादी ने कितना अच्छा आंसर दिया कि उतना नहीं दो जो उसका लोभ बढ़े और आपका मोह बढ़े। जैसे हम लेन देन करते हैं, मोह के कारण जो लेन देन होता है, तो क्या होता है, उतना ना करे जो उसका लोभ बढ़े और आपका मोह बढ़े। क्योंकि उसको मेरे से लेने की इच्छा होती रहेगी। ये परिवार में होता है ना, चाहे वो बच्चा ही हो क्यों ना हो। और कितना देना चाहिए, ये क्वेश्चन किसी ने लंदन में पूछा दादी को कि कितना देना चाहिए परिवार वालों को, तो उतना दो कि ना आपका लोभ, उनका लोभ बढ़े और आपका मोह बढ़े। तो उनको भी हो कि बस बैठे बैठे मिलता जाए आपसे। आप ज्यादा दे दोगे तो आपको मोह हो जाएगा। और हम उनको क्यों ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये धन का लेन देन भी बाबा हमें सिखाता है। और दूसरा, तीसरा है, आगे बताओ, और कैसे यूज करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे मधुबन में क्लास के बाद टोली देने का सिस्टम है। अब चाहे कितनी भी बेगरी पार्ट हो, आज तक शांतिवन में 10,000 भी निकलते हैं बाहर, सबको टोली दी जाती है। क्लास के बाद टोली देना ही है, ओम शांति भवन में, ज्ञान सरोवर में और शांतिवन में। तो वैसे इकोनॉमिकल है। प्रकाश मणि दादी जब ओम शांति भवन बन रहा था, तो कौन से टाइल लेना है, क्योंकि इतनों का धन लगता है। धन भी तो इजी नहीं होता है ना, जो भी बच्चे बचाते हैं और बाबा के यज्ञ में भेजते हैं, तो कितनी वैल्यू है आखिर। तो इतना इकोनॉमिकल से दादी सोचती थी हर चीज को, कि इतना सा वेस्ट नहीं हो जाए। और वैसे जो परिपाटी है कि टोली देनी है, चलो एक दिन टोली नहीं दो ना तो खर्चा कम हो जाएगा, नहीं। तो जो सिस्टम है हमारा, वो चलता ही जाएगा। जो बाबा ने जो सिस्टम बना के रखा है, गिफ्ट सबको मिलनी है, सौगात। मधुबन में चाहे कितना भी कोई कम हो ज्यादा हो, टोली और सौगात। टोली का साइज भी सेम होता है। हाँ, जो
हाँ वो तो निर्मल शांता दादी ने बताया। तो टोली भी, और जाते जाते भी सबको टोली मिलती है घर के लिए भी। तो वैसे बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन वैसे जो सिस्टम है, बाबा ने जो सिस्टम सेट किया कि ये यादगार है, टोली देना, गिफ्ट देना, ये यादगार है। बाप बच्चों को बार बार ये संकल्प आएगा, मधुबन से मिला है, बाबा ने दिया है। तो हमारा जो कस्टम है वो भी यूनिक गिफ्ट। यही लेन देन फिर सतयुग में चलता है हमारा। गिफ्ट होगा, हाँ, टोली होगा, गिफ्ट तो होगा ही ना, लेन देन में होगा। तो इसलिए इसी तरह बाबा ने बाकी सब जगह कहाँ किसको कैसे देना है, गरीब को देना है नहीं देना है, वो सब क्लियर किया है बाबा ने मुरली में। वो हमारा कस्टम है और वही हमारा सिस्टम। ये नहीं कि बाबा ने तो ऐसे कहा लेकिन दुनिया में तो ऐसे चलता है, वो नहीं होता है सिस्टम। ये बाबा के, तो हर सिस्टम और कस्टम बाबा का। ओआरसी में भी बाहर निकलो टोली मिलेगी क्लास के बाद, मतलब जो बाबा के सिस्टम चले चलेगा ही चलेगा। तो आज का होमवर्क क्या है? हमारे सारे कस्टम्स और सिस्टम्स बाबा के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि अगर बाबा के अकॉर्डिंग नहीं चलते फिर उसमें खर्चा होगा कि ये है वो। फिर भी उसमें श्रीमत लेके कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम एकदम रिजिड हो जाए कि नहीं करना है, हम पूजा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बाबा ने बोला बच्चे दिखाने के लिए करो, दिखाने के लिए जो करना है। और दूसरा होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म बंधन। हाँ, हम्म, हम्म। और एक तो नो कर्म बंधन वाला चल रहा है सबका। जैसे हमने देखा, कई बुलाते हैं और नहीं आया। अब नहीं आया तो संकल्प चलेगा ना कि क्यों नहीं आया। तो बाबा कहते ये भी कर्म बंधन है, नहीं संकल्प चलाओ। हमने तो बुला लिया, कुछ होगा रीजन। तो थोड़ा भी संकल्प चलाया नेगेटिव, फिर वो कर्म बंधन की लिस्ट में जाएगा। कितना ड्रामा पे चलना पड़ेगा। और दूसरा है बाबा को प्रत्यक्ष फील करना, एकदम डायरेक्ट फील करना। वो तो जो लास्ट वीक से चल रहा है हमारा, वो करेंगे आज पूरे दिन। कितनी बार फील करो बाबा का कि मेरे बाबा मेरे सामने है, सम्मुख समीप साकार। ये फील करते जाओ, उससे बहुत फायदा होता है। दूसरों को अनुभव होगा कि मैं भगवान के घर। अच्छा, ठीक है, ये होमवर्क है। तो 2 मिनट हम कल का अनुभव सुनाएंगे कोई, फिर उसके बाद मुरली रिवीजन करते हैं।